विधायक अर्जुन चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि मैंने गवर्नर के अभिभाषण पर अपने विचार रखे हैं। किसानों पर ब्लेम लगाने का काम किया गया है। हरियाणा के प्रदूषण को कैलकुलेट करें तो 10% है, 50% इंडस्ट्री का प्रदूषण है। किसानों को प्रदूषण के फेर में फंसाया जाता है। फैक्ट्री पर बैन नहीं लगाया जाता। हरियाणा एक, हरियाणवी का एक नारा दिया जाता है। नारा साकार करते हुए सभी को एक नजरिए से देखना चाहिए। फैक्ट्रियों पर भी 2 साल का बैन होना चाहिए, ये हमारी मांग रखी गई है। वहीं सरकार की सोच किसानों के लिए विपरीत है। अर्जुन चौटाला ने कहा, बीपीएल को लेकर गवर्नर की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। 17% जनता बीपीएल से नीचे आ चुकी है। आय नहीं बढ़ी, वेल्थ बढ़ी है। गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। सरकार में बैठे लोग मलाई खा रहे हैं, उन्हें फायदा मिला है, जो इसके खिलाफ है। उन्हें आर्थिक रूप से दबाया जा रहा है। तेल वाले मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि इस विधायक के खेतों में बड़े बड़े मोगे लगे हुए हैं। ये पानी चोरी के लिए मशहूर है। पंजाब ने आपत्ति जताई, इस पर भी फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा और पंजाब का डिवाइड हुआ। ये जो लैंड है ये हरियाणा के अंदर पड़ती थी। हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाकर पंजाब को बड़ा भाई मानकर इस लैंड में 40 से 60 की शेयरिंग करी। आज पंजाब सरकार इसमें दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। मामला कोर्ट में जाएगा तो इन्हें पता भी चल जाएगा। उनके मुख्यमंत्री को ज्यादा पीने की आदत है। वो दिन में भी पी लेते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। परिसीमन के बाद सीट्स बढ़ेगी, विधानसभा छोटी रह जाएगी। हमने हाउस के अंदर 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर हमने बात रखने का अपना काम करा, खासकर गवर्नर्स एड्रेस पे, क्योंकि इस सेशन में मैंने देखा जी लगातार सरकार की तरफ से जब भी पराली की कोई बात हुई है, स्टबल बर्निंग की बात हुई है, पोल्यूशन की बात हुई है, ग्राउंड वाटर की बात हुई है, तो सारा ब्लेम जो है किसानों पर लगाने का काम करती है। हमने एक बात रखी गवर्नर्स एड्रेस में कि जी अगर आप टोटल हरियाणा का जितना पोल्यूशन होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसका टोटल निकालें, तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं सिर्फ स्टबल बर्निंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पराली की नहीं कर रहा, पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन मात्र 10% है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी अकेले की जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज़्यादा है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है और भी कई है। भाई यदि कोई किसान अगर पराली की आग लगा देता है तो उसको तो कह देते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, और उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जाता है। और वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर 50% पोल्यूशन के अंदर उसका एक बड़ा हिस्सा है। और कभी भी कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री हो जो पोल्यूशन कर रही हो, जो इसके नियम तोड़ रही हो, उस पर कहीं पर भी कोई बैन नहीं लगाया जाता। जब सरकार बात करती है हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, तो फिर पूरे हरियाणा को एक नज़रिए से देखना चाहिए। पूरे हरियाणा की आबादी को, जनता को, सभी साथियों को एक नज़रिए से देखना चाहिए। या तो किसी पे भी बैन ना लगे, और अगर बैन लगे तो सब पर लगना चाहिए। अगर आप किसान पे 2 साल का बैन लगा रहे हो तो जो फैक्ट्री का मालिक पोल्यूटेड वाटर हमारी नहरों के अंदर छोड़ के हमारे ग्राउंड वाटर ख़राब करने का काम कर रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक प्रदूषण के तहत हवा के अंदर गलत गैसेस छोड़ने का काम कर रहा है, उस फैक्ट्री के ऊपर भी 2 साल का बैन लगना चाहिए। ये हमारी गवर्नर्स एड्रेस के बाद हमारी सरकार से मांग रखी गई। अब इसके ऊपर विचार सरकार क्या करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक जो रुख रहा है उससे एक चीज़ जाहिर होती है कि अभी भी सरकार की जो सोच है वो आज भी किसानों के ज़्यादा विपरीत है। देखिए जी, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी कल के उसमें, क्योंकि माननीय गवर्नर साहब ने ये कहा कि भी प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि आपने अभी बताया, हरियाणा की बढ़ती जारी है, जबकि 70% से ज़्यादा आज हरियाणा की आबादी बीपीएल से नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब आय नहीं बढ़ी, इसका मतलब है वेल्थ गैप बढ़ा है। इसका मतलब ये है जो अमीर है वो और अमीर होते गए और जो गरीब है वो और गरीब होते गए। तो ये इसको आप इस नज़रिए से ना देखें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसका मतलब है जो लोग सरकार में बैठ के माल खा रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, और जो लोग इस सरकार के खिलाफ है उन लोगों को दबाया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। पाइप नहीं मोगे, ये जो विधायक है ये अपने आप को झूठा कहता है, ये बड़ा मशहूर है पानी चोरी करने के लिए।
मैं तो खुल कर क्या उसमें बोला है मंत्री जी से कि जी पहले इसका मुगा चेक कराओ, टेल पर तो पानी तब पहुंचेगा जब ये अपनी पानी की चोरी बंद करेंगे। पंजाब जितनी मर्जी आपत्ति जताए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हरियाणा और पंजाब का डिवाइड हुआ तो ये जो लैंड, जो चंडीगढ़ की लैंड है, ये हरियाणा के अंदर पड़ती थी, हरियाणा की कोटे में आती थी। फिर भी हमने एक बड़ा कदम उठा करके, हरियाणा की उस समय सरकार ने एक बड़ा कदम उठा करके, पंजाब को अपना बड़ा भाई मान करके इस लैंड के अंदर 40-50 की शेयरिंग करी। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पर आप एक अच्छा कदम उठाते हो एक ग्रेशियस बनने के लिए। आज पंजाब की सरकार इस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, तो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि इन दबदबों का फ़ायदा नहीं है। मामला कभी कोर्ट में जाएगा तो इनको भी पता चल जाएगा। खैर, गलती पंजाब सरकार की नहीं है, इनके मुख्यमंत्री को थोड़ी ज़्यादा पीने की आदत है, वो थोड़ा दिन में ज़्यादा पी लेते हैं, उनको एहसास नहीं होता वो क्या बोल बैठते। परंतु ये जो चंडीगढ़ की लाइन है, इस पर पहला हक हमेशा से हरियाणा का रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि परिसीमन के बाद आपको जैसे पता है कि सीट्स बढ़ेंगी, विधानसभा थोड़ी छोटी रह जाएगी, बड़ी विधानसभा की ज़रूरत है। हमने तो प्रपोज किया था हरियाणा की नई विधानसभा मोरनी में बनाई जानी चाहिए। हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बहुत बढ़िया बन सकता है। आगे देखो, अभी सरकार के हाथ में है, ये सरकार आगे क्या करती है।